हाँ जी बेटा, तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेबर कॉस्ट से है, एम्प्लॉय कॉस्ट। तो भाई इसकी थोड़ी सी चर्चा ज्यादा हो रही है आजकल, इसमें गलतियां गुलतियां आ रही हैं, बच्चे दिक्कत में आ रहे हैं, तो ध्यान से समझना। GZ लिमिटेड pays the following to a skilled worker engaged in production work. Following are the employee benefit paid to employee. देखने में जब स्टार्ट करते हैं तो एक कैजा सवाल लगता है, जिसे हम CTC वाला सवाल कहते थे कि कॉस्ट टू द कंपनी निकालो। याद है, शुरू भी हमने लेबर का चैप्टर ऐसे क्वेश्चन ही किया है, पर लेवल एकदम ऊपर चला जाता है, बहुत ध्यान रखना होगा। बेसिक सैलरी है 1000 रुपये पर डे, DA 20% ऑफ बेसिक, HRA 16%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 50 रुपी पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क, मतलब जो एक्चुअल में काम हुआ है उस दिन। तो बेसिक तो कई बार पेड लीव की भी मिल जाएगी ना, ध्यान रखना, पर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस तभी मिलेगा जो एक्चुअल वर्किंग थे आप। ओवर टाइम भी बड़ा कैंट है, ध्यान से। ट्वाइस द आर्ली रेट, कंसीडर बेसिक एंड डीए। ये तो हम समझ गए कि जो आर्ली रेट निकालना उसमें बेसिक और डीए दोनों लेने हैं, ठीक है। ओवर टाइम ट्वाइस द आर्ली रेट होगा ओनली इफ ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे, अदरवाइज नो ओवर टाइम अलाउंस। और ये तभी मिल पाएगा, तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपने 9 घंटे से ज्यादा वर्किंग की है, मोर देन 9, 9 नहीं मोर देन 9, अदरवाइज नहीं। इफ ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे, ओवर टाइम इज कंसिडर्ड आफ्टर 8th आवर। मतलब जैसे किसी ने 10 घंटे काम कर दिया, ठीक है, मोर देन 9 आवर्स अ डे हो गया, यस सर हो गया, 10 घंटे का मतलब तो यही है। अब हम सोचेंगे कि भाई 1 घंटे के लिए ओवर टाइम दे देते हैं, नहीं नहीं, अगर 9 की लिमिट क्रॉस हो गई तो ओवर टाइम यहीं से लागू हो जाएगा। मतलब कितने घंटे के लिए ओवर टाइम मिल जाएगा सर? 2 घंटे के लिए। देख लो ध्यान से, इफ ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे देन ओवर टाइम इज कंसिडर्ड आफ्टर 8 आवर्स। जैसे मैं कॉस्टिंग में हमेशा कहता हूँ कि ये सिर्फ वर्डिंग की गेम होती है। वर्डिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, अंग्रेजी बीट थे, समझे कि नहीं? अंग्रेजी बीट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। तो यहां तक तो सर ये सब ठीक ही जा रहा है, अभी कोई इतनी कोई मुश्किल वाली वर्डिंग तो नहीं आई अभी भी। वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे, डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट प्रोवाइडेड वर्क एट लीस्ट फॉर 4 आवर्स। कहते जैसे आपको छुट्टी वाले दिन या संडे को बुला लिया जाता है, जैसे सीए स्टूडेंट्स के साथ होता था। अब इस बार तो हुआ नहीं क्योंकि सारा फेस टू फेस हुआ ही नहीं, तो नहीं तो संडे और हॉलीडेज लगवा दिए जाते थे, ये कह के कि बेटा तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म होगा नहीं तो, ठीक है, तो लगवा देते थे लोग। तो अगर छुट्टी वाले दिन या संडे को बुलाओगे एम्प्लॉय को, तो आपने उसे कहा कि बेटा डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट ले लियो, बेसिक 1000 रुपए, उससे डबल पेमेंट ले लियो, 2000 हो जाए, पर तेरे को कम से कम 4 घंटे काम करना पड़ेगा जो बुलाया गया। हॉलीडे एंड संडे बेसिक इज एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंसेस एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शन। अब जिस तरह हमने देखा ही कि कई चीजें जड़ी अभी आएंगी, कुछ तो हो चुकी हैं, ऊपर बेसिक बेसिक लिखा हुआ है कि वो उस पर बेस्ड है, फिर आगे भी आ रही है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ये वो। तो उसने क्लियर कर दिया कि जो ये हॉलीडे और संडे वाली बेसिक होगी ये भी एलिजिबल होगी सारी तरह के अलाउंसेस, और जो डिडक्शंस वगैरह भी होनी है, मतलब मान लो कल को इन हैंड निकालना पड़ता है तो इस पे भी होगा। अर्न लीव एंड कैजुअल लीव्स दे आर पेड लीव। बहुत अच्छा पॉइंट बेटा जी। कहते हैं जो ईएल है चाहे सीएल है, अर्न लीव है चाहे सीएल है, आपकी वो पेड लीव्स हैं। सर डेली सिस्टम ऑफ पेमेंट है, यहाँ पर डे वाला सिस्टम है, मंथली नहीं है ये। तो वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीएल और ईएल की भी पेमेंट होनी है। अब इस मंथ में कोई सीएल और ईएल ये ऑप्ट करता है वो देखते हैं। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ बेसिक एंड डीए, पेंशन फंड की तरफ 7%, ठीक है। पेंशन फंड में स्पेशली आपको लिखवाता भी होता हूँ कि ये भी आना चाहिए पेपर में, इसमें दिख रहा है ज्यादातर पुराने क्वेश्चनों में ईएसआई वगैरह ज्यादा है। और हमने ये भी किया था कि भाई कोई भी फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करने लग जाता है तो हम सीटीसी में तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है सर। आगे लिख के आया, कंपनी नॉर्मली वर्क्स 8 आवर्स अ डे 26 डेज इन अ मंथ, कंपनी प्रोवाइड 30 मिनट लंच ब्रेक इन बिटवीन। 8 घंटे में से आधे घंटे का तो लंच है, तो इफेक्टिव आवर्स कितने हुए? 7.5, ठीक है, जिससे हम कॉस्टिंग करनी होती है वो 7.5 ही है। बाकी लंच टाइम है, मील ब्रेक है, ये सब सर नॉर्मल आइडल टाइम का हिस्सा है। इससे वेज रेट को बढ़ाया जाता है, एदा बर्डन कस्टमर पे ही पड़ता है, इट इज नॉट दी अब नॉर्मल आइडल टाइम।
कोई कहीं भी आप जाएंगे तो लंच ब्रेक तो होएगी ना, तो वो अपने नॉर्मल, जैसे कहीं कहीं जी 9 से 5 है टाइम, 9 से 5 होते हैं 8 घंटे। अब उसमें कोई 10 मिनट 15 मिनट तो खाना खाने के लिए दोगे बंदे को, ऐसे कैसे काम करी जाएगा। तो उस एम्प्लॉयर को पता होता है कि कहने को हम कह रहे हैं 8 घंटे, पर 8 घंटे कभी मिलने नहीं है, कि बीच में लंच ब्रेक, टी ब्रेक, ये सब में 10-15 मिनट, आधा घंटा तो जाना ही जाना। तो यहाँ आधा घंटा जाता है। अब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, बहुत ध्यान से पढ़ना, जेड वर्क फॉर 23 डेज इंक्लूडिंग 15 अगस्त एंड अ संडे। ओहो, 15 अगस्त देश की आजादी का दिन, उस दिन भी इसको आजादी नहीं मिली, इसे बुलाया गया। 23 दिन जो काम किया ना, उसमें एक 15 अगस्त है एक दिन, और एक संडे भी है। तो सर वो छुट्टी वाला पॉइंट याद है आपको, एफ, वो अब अप्लाई होगा। एंड अप्लाइड फॉर 3 डेज ऑफ कैजुअल लीव। लो जी, अब 23 दिन यहां पे तो पैसे चलो आने ही आने, अब 3 दिन की कैजुअल लीव के लिए भी अप्लाई कर लिया, तो इसके भी पैसे मिलने चाहिए सर, क्योंकि कैजुअल लीव एंड दिस अर्न लीव आर पेड लीव। तो 15 अगस्त एंड संडे ही वर्कड फॉर दिस मच, इतने इतने आवर्स, बिना किसी लंच ब्रेक के। 4 घंटे की कंडीशन पूरी है सर, डबल पेमेंट होगी बेसिक की, बिल्कुल सर। 5 और 13 अगस्त को ही वर्क्स फॉर 10 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। सर ओवर टाइम की तरफ जाओ, ओवर टाइम की तरफ। सर एक जगह पूरा हो रहा है, क्योंकि जो 10 घंटे हैं वो 9 घंटे से ज्यादा है, अब जो 9 है वो 9 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं। तो एक दिन ओवर टाइम वाली कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पे। अब ड्यूरिंग द मंथ जेड वर्क फॉर 100 आवर्स ऑन जॉब नंबर HT 200। ये ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं अब इस क्वेश्चन में ये कहेगा इस जॉब पे इसकी लेबर कॉस्ट बताओ, बता देंगे। अब इन्होंने कहा अर्निंग पर डे बता दो जी बंदे की, इफेक्टिव वेज रेट बता दो जेड का, वेजेस टू बी चार्ज बता दो। सर देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन अनसॉल्व की तरह सॉल्व करना पड़ जाए ना, तो ਇਹਦਾ वो आंसर नहीं आएगा जो इंस्टीट्यूट ने निकाला हुआ कभी भी, क्योंकि हम लोग ये डाटा देखेंगे, ये फॉलोइंग आर दी एम्प्लॉय बेनिफिट पेड टू एम्प्लॉय, ये एक जनरल डाटा था। यहां तक मैं बताऊं, यहां तक सब जनरल ही था, ये आम बातें थी जो जो भी वर्कर्स हैं यहाँ उन पे लागू हो रही थी। फिर यहाँ एक स्पेसिफिक बात शुरू होगी, किसके बारे में बात शुरू होगी, मिस्टर जेड के बारे में, कि उन्होंने इतने दिन काम किया, फिर वो छुट्टी के लिए अप्लाई किया, वो सब हो गया। फिर ये भी एक स्पेसिफिक बात है। अर्निंग पर डे ऑफ जेड नहीं पूछा इसने, बस अर्निंग पर डे पूछा, मतलब जनरल कैटेगरी में पूछा, स्पेसिफिकली नहीं पूछा कि जेड की क्या है। पर जो वेज रेट पर आर पूछा वो जेड का पूछा। अब पेपर में हमारे से इतना देखो जी माइन्यूटली, पहली बात पेपर अलग चीज है, नए क्वेश्चन की तरह अगर आए पहले ना किया हो तो इतना माइन्यूटली तो कोई पढ़ता नहीं। हमने सीधा ही शुरू कर देना, CTC वाली स्टेटमेंट बनाया नहीं है, उसमें डिवाइड बाय डेज करके पर डे कर देना, डिवाइड बाय आवर्स करके आवर्स पर आवर कर देना। अगर वैसी हालत इसकी करोगे तो आंसर अलग आ जाएगा। पर डे में इन्होंने जेड के रेफरेंस में नहीं, इन्होंने जैसे जेड जैसे और भी इंप्लॉइज हैं जो सेम पैकेज पे काम कर रहे हैं, एक आम मंथ के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन कर दी है। तो भाई वही इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है बच्चे को कि सर ये कैसे हुआ। देखो सर, पहला पार्ट इसका वैसे एरर फ्री है, दूसरे पार्ट में तो एक एरर भी है। तो पहला पार्ट इन्होंने जनरल सॉल्व किया कि काम बंदे के लिए, इसमें अर्निंग्स पर डे निकाली है इन्होंने। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 26 दिन जो इन्होंने कहा था ना कि हम नॉर्मली काम करते हैं यहाँ पे, वैसे ही शुरू हो गए। वैसे इनसे कोई ये पूछे कि जब तुम्हें पर डे पूछा था तो तुम पर डे नहीं सॉल्व कर, तो इन अर्निंग्स को पर डे बेसिस पे अगर करना था तो सीधा पर डे भी कर सकते थे। लाओ देखें, चेक करते हैं कि हम इस आंसर तक पहुंचते हैं कि नहीं। देखिए सर, अब जैसे 1000 रुपये बेसिक पर डे, इसको 1000 ही रख लेते हैं। अब DA 20% तो बेसिक है तो इसको 200 रख लेते हैं। ये बेसिक प्लस DA हो गया 1200, जहां बेसिक प्लस DA होगा इसे यूज कर लेना। अभी सर ये 16% HR है, बेसिक पे ही है, तो बेसिक 1000 है तो 160 आ गया, ठीक है 16%। अब ये कंट्रीब्यूशन 12 और 7% है, ये बेसिक प्लस DA पे है, तो 1200 पे करें 12%, सर 144, फिर 1200 पे करें 7%, सर 84, फिर इनको जोड़ दें तो ये हुआ 1200 प्लस 160
144.84 ये आ गया सर आपका 1588। यहां तक तो हम पहुंच गए बड़े आसानी से। इसने भी क्या किया कि 26 दिन का पहले बना के ना उसे डिवाइड बाय 26 कर दिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं डाला 26 दिन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ उतने दिन के लिए जितने में आपने काम किया है, बाद में उसे पर डे ही ऐड किया। ये देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वर्डिंग थोड़ी ऐसी थी, मैंने आपको अलर्ट तब भी किया था कि भाई ये हर रोज ना दे देना, 50 रुपए पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क। तो सर ये 50 रुपए आप भी पर डे ले रहे हो, हम भी पर डे ले रहे हैं, तो ये तो सीधा ही था। हाँ, अगर इसको ऐसे किया जाता कि दिस इज विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉय जेड और उसकी पूरी कॉस्टिंग करके फिर पर डे निकाला जाता, फिर इस आंसर का पता नहीं क्या होता। अब सर आगे जो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर ऑफ जेड है, ये यहां तक तो पहुंचेंगे हम मेहनत से, आसान नहीं होगा रास्ता, मैं पहले बता दूं। फिर ना आर्स इसमें आने हमारे अलग, इंस्टीट्यूट वाले आर्स नहीं आ सकते किसी के भी, इंस्टीट्यूट के ही आ सकते हो। वेज रेट पर आवर भी अलग घुसेगा। पर जिस तरह मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इन्होंने सीधा ही 26 डेज की बेसिक लिख दी, फिर एडिशनल, ये बच्चों के लिए थोड़ा ये भी मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं तो इसमें थोड़ा आराम से ही चलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से भी फ्लो खराब हो सकता है आंसर का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइनें दोबारा देखेंगे, ये वाली। ये सर आपका जेड है, इसको पढ़ो अच्छे से। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त जेड वर्क फॉर 23 डेज इंक्लूडिंग द 25 इंक्लूडिंग द 15 अगस्त एंड संडे, और 3 दिन उसने कैजुअल लीव भी अप्लाई की। अब बात तो ऐसे क्लियर है कि 23 + 3 26 दिन के पैसे मुझे देने पड़ने हैं, पर मैं थोड़ा जा इसको और ज्यादा क्लियर करना चाहता हूं सर। देखो सर, ऐसी कुछ कहानी है, ये डेज जड़े है ना वर्कड, फिर उसके बाद क्या लिखा इसने, अप्लाई फॉर 3 डे ऑफ सीएल, और सीएल 23 डेज 3 डेज, तो ऐसे करके 26 दिन के पैसे मिलेंगे, समझ तो आ जाता। पर इसको हम थोड़ा और बढ़िया बना सकते हैं, 23 की थोड़ी और फुल्लाफल्ली कर सकते हैं। सर इसमें पता क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, ताकि आगे के लिए भी आप बने रहें। इसमें एक 15 अगस्त भी है और संडे भी है, ठीक है, जो छुट्टी वाले दिन थे उसमें वो 5 घंटे और 6 घंटे काम कर गया, तो इसका मतलब इसमें 21 दिन तो ये नॉर्मल कैटेगरी के हैं। देन इट हैज 15 अगस्त एंड संडे, एक दिन यहाँ नेचुरल है, एक दिन यहाँ, 21 मैंने वहां रख दिए। अब ये भी लिख लो सर कितनी देर काम कर गया, 15 अगस्त को 5 घंटे, फिर ये 6 घंटे। अब इस 21 दिन में भी थोड़ी कहानी है। कैसी कहानी सर, 5 और 13 अगस्त को उसने 10 घंटे और 9 घंटे काम कर रखा, उसमें भी आपको ओवर टाइम के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है सर। इसका मतलब 19 दिन और 2 अलग दिन और हैं, 5 अगस्त, अगस्त 13, अगस्त 13, यहां कितनी कितनी देर काम कर रखा है सर, सर 5 अगस्त को 10 घंटे, 13 अगस्त को 9 घंटे, 10 और 9, ठीक है सर। अब पहला जो टास्क था वो ये था 26 दिन समझाना कि 26 दिन के जो पैसे हैं वो मिलेंगे, 26 दिन के पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सर 26 दिन मैंने ऐसे उठाए। जब आप सोच रहे हैं कि मैं 26 दिन यहां से लिख सकता, नालायक, बिल्कुल नालायक बेटा, ये अलग भी हो सकते थे कल को। अब 23 डेज एंड 2 डेज ऑफ कैजुअल लीव लिख सकता, तो मैं तो 25 लूंगा। वो तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि आमतौर पे ऐसा होता है, हर इंप्लॉय ऐसा करेगा ये थोड़ा ना लिखा हुआ। तो ये जब पक्का हो जाए फिर उसके बाद आप ये 26 डेज की बेसिक की हाँ कर सकते हैं, ये बेसिक की हाँ आपकी हो सकती है। मैं दोबारा बता देता हूँ लेयर वाइज, ये 26 डेज हमने पे किए, ये क्लियर सर, ठीक। अब बने रहना, ये एडिशनल बेसिक जो ला रहा है वो कैसे ही मैं बताता हूँ। सर ये देखो क्या लिखा, वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे, वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे डबल पर डे बेसिक रेट प्रोवाइडेड वर्क्स एट लीस्ट 4 hours। ओहो, अ वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे दोनों है, 4 hour की कंडीशन ही मेट है। अब इनके ये 2 दिन जो है ना, ये 2 दिन संडे और 15 अगस्त,
इसकी एक बेसिक और मिलेगी इसे, एक बेसिक तो इसमें आ गई ना, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो भाई, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है आप 21 दिन साइड पे ले लो, फिर उसके बाद संडे और 15 अगस्त के डबल पेमेंट डाल दो, 3 दिन की कैजुअल लीव डाल देना, वो भी मैं डलवा देता हूँ। अभी 2 दिन की बेसिक मैं दोबारा देने लगा हूं ताकि वो डबल वाली बात प्रूव हो जाए। ये 2 दिन की बेसिक इसने डाल ली, बोलो ही समझ आया। ऐसे 28,000 की बेसिक बनी। अगर बेसिक में ही डाउट आ रहा है तो सर हम इसे किस तरह कर सकते हैं, सर पहले हम 21 दिन की बेसिक डाल देते हैं, बिल्कुल ही फ्लैट वाली 21,000, फिर 15 अगस्त एंड संडे, ये 2 दिन हुए, इसकी सर डबल बेसिक डाल देते हैं, सर 4,000, बिल्कुल सही। सर फिर इसके बाद ये देखो 3 दिन की सीएल है, 3 दिन की सीएल इंटू 1000, 3,000 रुपए इसके डाल देते हैं, तो टोटल हमारे 28,000 हो जाएंगे, टोटल हमारे 28,000 हो जाएंगे जो यहाँ हो रहे हैं। तो जैसी प्रेजेंटेशन आपको ठीक लगे, बहुत डिटेल में देखना तो ये 28,000 ऐसे भी आ रहा है। अगर समझ ही गए थे कि 26 में जब 26 दिन पे किए थे तो संडे और वो 15 अगस्त भी आ गया था उसके अंदर, पर उनके डबल पैसे मिलने थे तो उसके लिए हमने एक बार और लिख दिया। नाउ देयर इज अ डीए। अब डीए क्या था, पढ़ो सर। डीए लिखा था 20% ऑफ बेसिक, और ये लाइन पढ़ो मेरे साथ, हॉलीडे एंड संडे बेसिक इज एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंसेस। मतलब ये किसी तरह से आपको ये डाउट आ जाए कि सर ये संडे और हॉलीडे में डबल बेसिक मिली है तो डीए सिंगल पे मिलेगा या पूरे पे, तो उसने क्लियर किया हो पूरे पे, तो आप 28,000 का 20% किए, 33,600 तक की बेसिक आपकी बन जाती है सर, मस्त। इसको यहां से बनाना है, यहां से बना लो, पैन पूरा खंगाल के करो क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अब सर HRA अगेन 16% ऑफ दिस बेसिक, 16% ऑफ बेसिक, सॉरी बेसिक मतलब 28,000, तो मैं यहाँ चेक भी कर देता हूँ, 28,000 इंटू 16%, सर 4480, बिल्कुल सही है। क्योंकि कुछ चीजें आगे चल के आएंगी बेसिक एंड डीए की, तो उसकी बात तब करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस सर आपने ये 23 दिन के लिए दिया, सर मैं आपको चेक करा देता हूँ, हमारा ये चार्ट हमें हेल्प करता रहेगा। ये 3 दिन तो आप छुट्टी लेके बैठे हो ना, वो तो पेड लीव है, बेसिक ये डीए डूए सब मिल रहा है एज पर दी कंपनी रूल्स, पर एज पर दी कंपनी रूल्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो तभी है, टीए तो तभी है जब आप एक्चुअल में काम पे आओगे। तो एक्चुअल पे काम पे तो आप 23 दिन ही आए, हाँ उसमें 15 अगस्त को भी आए, संडे को भी आए, तो ठीक है 23 दिन आए हो, अपने पैसे ले लो, कौन रोक रहा है। दोबारा पढ़ना चाहते हो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पढ़ लो, 50 रुपए पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क, तो एक्चुअल वर्क यहाँ 23 दिन ही है, तो 1150 में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अब सर बात आती है ओवर टाइम अलाउंस की। सर मैं आपको बता दूं पहले ही, ओवर टाइम का क्राइटेरिया इसका सिर्फ एक दिन मेट हो रहा है 5 अगस्त को, कि 9 घंटे से ज्यादा एक ही दिन काम हुआ। 13 अगस्त को सिर्फ 9 घंटे काम हुआ, उस पर कुछ नहीं होगा। और जब 9 घंटे से ज्यादा हो जाए तो 8 घंटे के बाद आपकी ओवर टाइम की एलिजिबिलिटी बन जाती है। इट मींस ओवर टाइम के आपके पास 2 आवर्स, बोलो समझ पा रहे हो, यस सर 2 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। सर इस पे डबल दी नॉर्मल रेट देना आपने, सर कहाँ लिखा है साहब, सर इसके बारे में भी आपको पढ़ा देते हैं। सर ओवर टाइम के बारे में लिखा है ट्वाइस दी आर्ली रेट, कंसिडर बेसिक एंड डीए। भाई बेसिक अब आपकी है बेटा 1000, डीए है आपका 20%, मतलब हो गया 1200 बेसिक एंड डीए। अब इसका आर्ली रेट कैसे निकालोगे, सर ये 8 घंटे के दिन के पैसे हैं, पर 8 घंटे तो काम होता ही नहीं, इफेक्टिव आवर 7.5 है, तो बेसिक एंड डीए का जो इफेक्टिव रेट बनता है वो बनता है 160, इसका डबल करना आपने, 160 इंटू क्या होगा 2। अब देखें यहाँ पे सोल्यूशन में 160 इंटू 2, दिस इज द रेट, दिस इज द रेट 320 रुपीज। अप्लाई दिस फॉर, सर कितनी देर के लिए मिलेगा, सर 2 घंटे के लिए, क्योंकि 9 के बाद ओवर टाइम की एलिजिबिलिटी बनती है, पर 9 क्रॉस होना जरूरी है, पर ओवर टाइम मिलता है 8 के बाद है, 8 से 10 तक का कितना गैप है 2 घंटे, तो ये रहा जी मेरा ओवर टाइम 640 रुपए। अब सर मैं बहुत अलर्ट हो जाऊंगा, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में है सर वो बेसिक एंड डीए पे है, बेसिक एंड डीए, यस सर
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में, पेंशन में भी 7%, ठीक। याद रखें जब भी आप कॉस्ट टू दी कंपनी निकाल रहे होते हैं तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी कॉस्ट टू दी कंपनी का हिस्सा है। और मैंने इसके एग्जांपल भी बहुत बार दिए हैं कि जब आप बड़े लेवल पे कोई बीना प्रोविजन करेंगे, वहां पीएफ की प्रोविजन लगेंगी, तो आपको अपने स्टाफ को सैलरीज, वेजेस वो तो देनी ही देनी है, उसके अलावा उनकी स्टैट्यूटरी जो ये प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये सब भी देखना है। तो इट इंक्रीजेज योर कॉस्ट। तो एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां तक पहुंच गए। इसमें सर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि उन्होंने 26 डे बड़ा लीनियंट सा दिखाया कि सीधा ही है, जैसे हमने लीनियंट नहीं माना, हमने उसमें भी डिटेल में गए हैं। सर अब आर्स में तो इनके है थोड़ी गड़बड़, आर्स में तो इनकी गड़बड़ है जी, उसमें सच बात है। अब उसमें सर कैसे करें आर्स का, वो मैं आपके सामने ही है। सर देखो आर्स यहाँ से तो आपके निकलने नहीं, क्यों, तो 3 दिन की तो सीएल है, इसको तो पीछे कर दो। अब सर आर्स निकलने तो इस चार्ट में से ही है, ठीक है। इतना अब होना नहीं चाहिए था जितना पंगा हो रहा है इसके कारण। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। सर देखो ये 19 डेज यहाँ पड़े, 19 डेज के तो इंटू 7.5 ले लो, इफेक्टिव आवर्स निकालने, तो 19 इंटू 7.5, सर ये हो गया 142.5, ठीक है सर। अब सर ये 10 अगस्त और 13 अगस्त को जो है 10 और 9 घंटे हैं, संडे को आपके 15 अगस्त को 5 घंटे, संडे को 6, कुछ लिखा हुआ था इनमें से किसी के बारे में, वो मैं पहले आपके सामने रख दूं। 15 अगस्त और संडे को 5 और 6 घंटे जो लगाए गए वो बिना लंच ब्रेक के लगाए गए। छुट्टी वाले दिन बंदे को बुला लिया, अगला परेशान है, कहता लंच मैं घर जाके ही कर लूंगा, मेरे को यार काम कराओ, घर जाने दो, ठीक है। अच्छा जी सर, फिर हमारे लिए क्या बात है? सर हमारे लिए बात यह है कि ये 5 और 6 तो सीधे ही ऐड होंगे। फिर ये 10 अगस्त और 13 अगस्त, ये तो सर शेड्यूल थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया, उस दिन बैठे रहे, काम करते रहे, ओवर टाइम हो गया था एक दिन, तो यहाँ तो लंच हुआ होगा, इस 10 घंटे में लंच भी होगा, तो 9.5 आवर्स आएंगे, 9 के आएंगे 8.5 आवर्स, ठीक है सर। अब इसको जोड़ो, 142.5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9.5 प्लस 8.5, सर मेरे पास 171.5 आवर्स आ रहे हैं, 171.5 आवर्स आ रहे हैं। सर इंस्टीट्यूट के पास कुछ और ही आ रहा है, 186.5, पूरे 15 घंटे का फर्क, 15 घंटे का फर्क मतलब 2 दिन का फर्क। सर मैं इंस्टीट्यूट का आंसर आपके सामने रख देता हूँ, जो आपको उसको करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, कि उसका नॉर्मल समझ वाला तो कोई बंदा मिल नहीं रहा जो समझ पाए इसे। नंबर ऑफ नॉर्मल डेज वर्कड, यही 21 आ गए इनके पास, हमारे ये 19 है, ये देखिए ये हमारे 19 है, अच्छी तरह देख लीजिए सर, हाईलाइट भी कर दीजिए सर। 23 में से मैंने 21 इधर किए थे, ये संडे और 15 अगस्त और संडे साइड पे किए थे, फिर इसमें 2 और टाइम इधर हो गए थे, तो ये 21 कैसे बचेंगे, ये तो 19 बचेंगे। बाकी सर आपके सामने ही है, सारा सरल है बाकी। अब इंस्टीट्यूट से यही एक मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली ये आरटीपी एक बार वो पहले रिवाइज कर चुके हैं कॉस्ट शीट के क्वेश्चन के लिए, वहां भी ब्लेंडर कर दिया था। अब ये वाला ये पता नहीं मानेंगे, ठीक करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, उससे पहले अटेम्प्ट आ जाएगी। 142.5 कीजिए यहाँ पे, बाकी सर वही है जो हमने किया। अब ये 15 घंटे का फर्क यहाँ पड़ गया, हाँ जी सर ये तो अच्छे वाला फर्क पड़ गया, इसमें सर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपको उसमें कोई भी लॉजिक लगता है आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आप करो, मैं क्या कर सकता हूँ फिर उसमें, मैं तो जस्टिफाई नहीं ना कर सकता। 46254 डिवाइड बाय 171.5, सर रेट आपका हो रहा है चेंज 269.70, बिल्कुल ठीक है सर। और इसकी कॉस्ट भी चेंज हो रही है 269.70, इंटू 100 कर लेंगे तो ये आपको पता ही है इतनी कॉस्टिंग इसकी आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा राउंड ऑफ किया मैंने, बाकी आप पे। क्वेश्चन अच्छा था, 2-3 चीजें इसमें मैं क्या बढ़िया क्वेश्चन है तो रिकैप कर दें एक बार। सर एक तो ये बात है कि अर्निंग पर डे भी जेड की निकल जानी है हमारे से, हमने क्या करना है कि हमने जेड की सारी कॉस्टिंग निकालनी है, फिर उसी से डेज से डिवाइड कर देना है, डेज जितने वर्कड हैं वो सारा चौपट हो जाना है वहां पे। अर्निंग्स पर डे इन जनरल निकालनी है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर जेड, इन जनरल, मतलब जो भी इंप्लॉई जेड की कैटेगरीज में और होंगे, अगर वो एक नॉर्मल महीना बिताते हैं तो कैसा होगा। फिर इफेक्टिव रेट पर आवर जनरल कैटेगरी का नहीं निकाला, वो निकाला ओनली फॉर जेड, जेड ने जॉब नंबर HT 200 पे काम किया तो उसकी भी कॉस्टिंग की गई। अब सबसे अच्छा पॉइंट शुरू में ही मेरे को तो लगता है 26 दिन वाला,
कि मेरे को लगता है जितना आसान इंस्टीट्यूट ने परोस दिया उसको कि लो जी 26 दिन की वेजेस लिख दो, इतना आसान वो है नहीं। पहले बच्चे को समझना है 23 डेज वर्क, 3 दिन की कैजुअल लीव, टोटल हो गया 26। समझ पा रहे हैं इतना? देन फिर उस 23 की भी गहराई में अगर जाओ तो उसमें 15 अगस्त और संडे भी है, वो उसी के अंदर है, ये याद रखना, उसके अलग नहीं है। इंस्टीट्यूट शायद कुछ ऐसे ही ले गया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख तो इंक्लूडिंग दिया है 15 अगस्त एंड संडे, एक्सक्लूडिंग लिख जाते तो इंस्टीट्यूट वाले आर्स भी आ जाते शायद। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, पर जो लिखा है यार वैसे करेंगे। अब ये थोड़ा ना कि किसी गलती को ठीक कराने बैठ जाए कि ऐसे कर लो तो आप वाला ठीक है, ये तो बातें गलत है ना। तो और सुनो आगे। तो सर ये आर्स वगैरह आ गया आपके? यस सर आ गया जी। देन उसके बेस पे जी हमने ये देखा कि यहाँ ओवर टाइम का क्राइटेरिया एक जगह मेट हो गया। फिर वो 0.5 आवर जो रोज लंच में चला जाता है नॉर्मल आइडल टाइम, वो भी मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा पॉइंट है। तो ध्यान रखना अपना, आर्स का थोड़ा सा पंगा है। अगर इंस्टीट्यूट ने वहाँ गेम कुछ खेल दी एक्सक्लूडिंग वगैरह की तो ध्यान से पढ़ना पेपर में, अदरवाइज आंसर जने मॉडिफाई जो हमने कर दिए हैं वही सही है। ठीक है बेटा जी, फिर अगले क्वेश्चन को अगली वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही।